क्या चल रहा है आप लोग का? मैट्रिक्स चल रहा है क्या? दिखाइए तो कहाँ तक हुआ है। इधर सुनो। अच्छा, ट्रांसपोज तक हुआ है। ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में 2 क्लास अभी और लगेगा। इसके आगे जो पढ़ाएंगे उसी से एग्जाम में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। एडजॉइंट और इन्वर्स ये सब बताएंगे ना, तो उसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा बहुत तो थ्योरी तो है ना इसमें। अच्छा चलिए, ट्रांसपोज के आगे कंटिन्यू कर देते हैं और इसको जो है फिर से एक बार हम बता देंगे आपको, दोनों चैप्टर को। डिटर्मिनेंट भी पढ़ा देंगे फिर से और मैट्रिक्स भी पढ़ा देंगे और शॉर्ट तरीका से पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि लॉन्ग तरीका से याद रहे आप। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बाबू। ट्रांसपोज तक आपका जो हुआ है, डीपीपी सारा मिला है, 4 डीपीपी मैट्रिक्स का मिलना चाहिए आपको, और डिटर्मिनेंट में 1 डीपीपी है। हाँ, इधर हम लॉगरिथम तक पढ़ा लेंगे पहले। मैट्रिक्स 2 क्लास ले कर करके लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे और उसको वाइंड अप कर कर करके तुरंत हम 11th में रिवीजन में घुस जाएंगे। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बाबू। लाइए मैट्रिक्स है, डीपीपी दीजिए, डीपीपी दीजिए, उससे करवाते क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस भी करना रहेगा, डिस्कस कर लीजिएगा। कल जितना भी डिस्कस करना होगा सारा कर लीजिएगा। 1 2 3 डीपीपी नंबर 1 2 और 3 अब 4। तो 1 2 3 से कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा। अब बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन हम इसमें डाले हुए, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको। चलो, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए तो आप लोग सीख गए बाबू। मैट्रिक्स में सबसे आसान चीज है ट्रांसपोज। कुछ भी नहीं करना है, रो से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम या तो कॉलम से रो, एलिमेंट को चेंज कर देना है, यही ट्रांसपोज होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्या बोल रहा है? कल डिस्कस कर देंगे सब। 1 2 3 जितना भी डिस्कस करना है कल कर लीजिए, ठीक है। इससे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ट्रांसपोज सिखाए हैं कैसे निकाला जाता है। तो इधर वेरीफाई करने वाला तो आप लोग बनाए हैं क्या? अच्छा छोड़ दीजिए, हम ही बनवाते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3, चलो लिखो। समझे? बी मेरा मैट्रिक्स है बाबू, उसके अंदर एलिमेंट है -1 2 1, फिर 1 2 3। वेरीफाई दैट फर्स्ट नंबर है बाबू a + b का होल डैश, a डैश + b डैश बाबू। और सेकेंड नंबर है बाबू a - b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश - b डैश, ठीक है। थ्री -1 0 4 2 1। मेरे साथ रहिएगा बाबू। देखिए यहाँ पे ये हमको वेरीफाई करना है, यानी प्रूव करना है, ठीक है, कि ये इसके बराबर है। और ये प्रॉपर्टीज भी है, a + b का होल डैश और a - b का होल डैश। आपको 3-4 प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के अंदर लिखाया गया होगा, ध्यान से सुनिए। बीच में प्लस और माइनस का साइन अगर लगेगा और अगर उस पर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ट्रांसपोज प्रसाद के जैसा सब पर बट जाएगा। जैसे देखिए a डैश + b डैश, माइनस है तो भी देखिए ट्रांसपोज लगा, लेकिन मल्टीप्लाई
में ध्यान से सुनिए, इधर अगर मल्टीप्लाई रहेगा और इस पर ट्रांसपोज लगाया गया तो प्रसाद के जैसा जरूर बटेगा, लेकिन उल्टे ऑर्डर में बटेगा, यानी रिवर्स ऑर्डर में। तो बी डैश इंटू, और ये 2 साल ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है। तो पहला चॉइस में रहता है ए डैश इंटू बी डैश, दूसरा में पहला चॉइस वही रहेगा जो आप खट से मारते, गलत वाला, और दूसरा में रहेगा बी डैश इंटू ए डैश, तीसरा में रहेगा बी इंटू ए डैश, चौथा में रहेगा ए डैश इंटू बी। तो ये वाला टिक कर करके आपको निकलना है, यानी कि जब भी मल्टीप्लाई लगेगा और उस पर ट्रांसपोज लग जाए तो ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में चलता है, यानी उल्टे ऑर्डर में आएगा। अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में रहे ए बी सी और उस पर ट्रांसपोज लगा हुआ है, सी डैश, बी डैश और ए डैश, रिवर्स ऑर्डर में बाबू, उल्टे ऑर्डर में, पहले इस पर, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर। क्लियर? चलो अब आ जाओ बाबू, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज बताया गया होगा बाबू कि अगर ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ट्रांसपोज खत्म। ठीक है? अरे हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे, टोपी के ऊपर टोपी, टोपी साहब। क्या देखिए, तो यहां पर ए डैश क्वेश्चन में गिवन किया गया है और इससे हम ए निकालना चाह रहे, तो इस पर फिर से ट्रांसपोज चला दे रहे। तो इधर देखिए, तो ए डैश का होल डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ठीक है? और इसका बताइए, इसका हम फिर से ट्रांसपोज कर दिए बाबू, इसका ट्रांसपोज किए, तो ये कॉलम में है, रो में लिखिए कितना हो जाएगा, 3 -1 0 4 1 हो गया। अब बी मेरा मैट्रिक्स कितना दिया है बाबू, बी मेरे को दिया हुआ है -1 2 फिर 1 2 3। चलिए पहला नंबर स्टार्ट लीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में ध्यान से सुनो, जब भी इस तरह का प्रूफ करने बोले तो अंदर से बाहर आना है, अंदर से बाहर आइएगा। पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी निकालिए, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, ए प्लस बी। तो मेरा ए मैट्रिक्स दिस और बी मैट्रिक्स दिस, दोनों को जोड़िए बाबू, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़िए, 3 में से 1 घटेगा 2 1 1 1 बाबू, दिस माइनस दिस 2, फिर ये 1 फिर ये 1, बोलो 5 4 4 क्या बाबू। चलिए, और इसका फिर से होल डैश कीजिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज न है। चलिए, तो रो से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदलिए उसको, ये रो में कॉलम में 2 1 1 5 4 4 क्या। चलिए, ए प्लस बी का होल डैश निकल गया, ये आपका LHS आया। RHS भी इतना ही आना चाहिए, तो उसके बाद इधर लिखेंगे ना, पहले उतारिए इसको, हो गया सबका। चलिए इसको हटा रहे बाबू, अब यहां लिखिए नाउ। अब RHS वाला पार्ट उठाइए बाबू। RHS में क्या है बाबू, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश तो क्वेश्चन में गिवन है बाबू। चलिए बताइए, ए डैश कितना दिया हुआ है, 3 -1 0 फिर 4 2 1 हो गया, प्लस में बी डैश, बी मैट्रिक्स का बी डैश कीजिए, यानी इसका ट्रांसपोज अभी अभी किए थे, बोलो इसका -1 2 1 फिर 1 2 3, जोड़िए दोनों को, जोड़ेंगे बाबू तो यही मैट्रिक्स जो वहां है वही आना चाहिए, बोलिए 2, इसको इससे जोड़िए 1 फिर ये 4 फिर ये 1 4 क्या। देखिए, तो ये और ये बराबर है बाबू, तो हेंस करके लिख दीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, हेंस पार्टी। दूसरा बन जाएगा, दूसरा में पहले ए माइनस बी करो, जल्दी जल्दी बना सब, बहुत आसान टाइप है, ट्रांसपोज सबसे आसान होता है मैट्रिक्स में। दूसरा नंबर में पहले ए माइनस बी निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, ए निकल चुका है आपका। दूसरा नंबर के लिए बाबू पहले ए माइनस बी, ए मेरा मैट्रिक्स था बाबू 3 -1 0 4 2 1, अब बी जो मेरा मैट्रिक्स है बाबू वो -1 2 1
1 2 3, ए माइनस बी। घटाइए तो बाबू, घटाएंगे तो साइन बदलेगा बाबू। देखिए तो ये माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4, फिर -1 और ये -2, -3 बाबू। 0 में से 1 घटेगा -1, फिर 4 में से 1 घटेगा 3, 2 में से 2 घटा 0, 1 में से 3 घटा -2। अब इसका ट्रांसपोज बाबू, ए माइनस बी का होल डैश, इसका ट्रांसपोज करेंगे बाबू तो बताइए तो बाबू 4 -3 -1, 3 0 -2, LHS मिल गया बाबू। अब RHS से चलिए। नाउ क्या है बाबू, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश तो क्वेश्चन में गिवन है बाबू, 3 -1 0 4 2 1। अब बी डैश जो है इसको रो से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम -1 2 1 1 2 3, घटाइए बाबू दोनों को घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा 4 3 -3 0, नहीं बाबू, -1 -2। क्या दोनों बराबर आया बाबू? ये और ये बराबर हो गया तो हेंस करके लिख दीजिए ए माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू बाबू ए डैश माइनस बी डैश, और इस तरह से प्रूव हो गया। क्लियर है? फोर्थ नंबर, डीपीपी का फोर्थ नंबर उतारिए बाबू। इफ ए डैश इक्वल्स टू बाबू -2 3 1 2 एंड बी इक्वल्स टू बाबू -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल डैश बाबू। हो जाएगा ना? हाँ, इसको कैसे बनाएंगे? अब फिर जोड़ देंगे, अब फिर ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल मेथड। सुनो सुनो सुनो, ये नॉर्मल मेथड जो बनाए वो गलत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स, पहले इसका ए बनाएंगे पहले, तो ए बनाने के लिए फिर से ट्रांसपोज करना है तो ए मिल जाएगा, और उसमें इसमें 2 से गुना कर करके और दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर यही करना ही था तो प्रॉपर्टीज काहे लिखा है? प्रॉपर्टीज काहे लिखा है? प्रॉपर्टीज इसलिए लिखवाया गया है ताकि क्वेश्चन आसान हो। जब भी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन फाइंड आउट करने दे तो हमेशा प्रॉपर्टीज से जाइए, प्रॉपर्टीज आपको आसान करेगा। क्या प्रॉपर्टी से जाएंगे? तो देखिए इधर, इधर देखो, इधर इधर देखिए, उतारिएगा मत, पहले समझ लीजिए। हमको निकालना क्या है बाबू? बोलो, हमको निकालना है बाबू a प्लस 2b का होल डैश, यही ना बाबू, प्लस 2b का होल डैश। अभी हम सिखाए थे बाबू बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा, ट्रांसपोज प्रसाद के जैसा बटेगा। एक और बात सुन लीजिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स के आगे कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रांसपोज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई नंबर से मल्टीप्लाई है उसी को कहते हैं स्केलर। क्या इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई, तो इस पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इस पर 2 डैश नहीं करना है, मतलब ट्रांसपोज इस पर और इस पर लगेगा। बताइए ट्रांसपोज चलाइए दोनों पर, क्या हो जाएगा? a डैश प्लस 2b डैश। तो इसके बदले हम ये निकालेंगे और ये जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अभी आप जो घूम रहे थे वो सीधा सीधी आंसर दे देगा। नहीं समझे क्या रे? महाबोकी हो, हवे मेरा जाती। ए डैश क्या क्वेश्चन में गिवन है बाबू? चलिए बैठाइए, ए डैश का वैल्यू बोलो -2 3 1 2। अब हम आ गए तो अब टेंशन तुम बंद करो लेना। -1 0 1 2, क्या बाबू? इसको 2 से गुणा कर करके दोनों को जोड़ दीजिए। कितना? बी डैश है ना, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताइए तो बाबू। यहाँ बी डैश -1 0
1 2, क्या इसको 2 से गुना करके जोड़ सकते हैं? जोड़ दीजिए आंसर। समझा कि नहीं मेरे? अरे ये कब क्या लिखा है? हाँ सर, कब आइएगा? सर आपका वेट में है। कर लिया बाबू? 2 से गुना कर लो इसको पहले। -2 3 1 2, इसको 2 से गुना कीजिएगा बाबू। -2 2 0 4, जोड़िए बाबू इसको। -4 5 1 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू 4 क्वेश्चन है, तो एक हम बनाएंगे, फिर एक आप बनाइए, 2 को फिर घर में बनाइए। इसको हटा दे रहे बाबू। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, for the matrices A and B, verify that AB का होल डैश इक्वल्स टू बाबू B डैश इंटू A डैश। ये वेरीफाई करना है बाबू। सारे मैट्रिक्स जितना चारों दिया है सब में यही वेरीफाई करना, जिसके लिए पहला क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन दिया हुआ ए बराबर मैट्रिक्स है बाबू 1 -4 3, और बी जो मेरा मैट्रिक्स है बाबू -1 2 1 -1 2 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ। हमको हर क्वेश्चन में वही वेरीफाई करना है। ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। जरा मेरे साथ रहिए बाबू, सुनिए इधर। अभी हम क्या बोले थे बाबू? जब भी क्वेश्चन इस ढंग का देखिएगा, अंदर से आपको बाहर आना है। पहले ए बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। चलिए तो पहले आइए बाबू, सब लोग मिल करके ए बी निकालते। ए बी मैट्रिक्स बताइए बाबू। ए मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -4 3। पूरे मैट्रिक्स में बाबू 2 जगह कॉन्शियस रहिएगा, एक मल्टीप्लाई में और एक एडज्वाइंट में, जो कल सिखाएंगे आपको। एक मल्टीप्लिकेशन में और एक जब एडज्वाइंट निकालेंगे, वही 2 जगह पर ऐसा रहता है जहां स्टूडेंट गड़बड़ करता है, मल्टीप्लिकेशन और एडज्वाइंट। कम सुन रही हो? -1 2 1 हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। देखिए तो बाबू, मल्टीप्लाई करने का तरीका है बाबू रो वाइज कॉलम, रो वाइज कॉलम। दूसरा, कितने ऑर्डर का मिलेगा ये भी पता कर सकते। ये कितने ऑर्डर का है बाबू? तो नाम हंसा देगा मेरा। 3 क्रॉस 1 है, 3 क्रॉस, और ये तो मल्टीप्लाई होने पर 3 क्रॉस 3 मिलेगा बाबू। यहां और यहां जब तक मैच नहीं करेगा मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होगा। इसका कॉलम और इसका रो दो जब तक बराबर नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन अलाउड ही नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ये अलाउड करेगा तभी जब इसका कॉलम और इसका रो दोनों मैच करना चाहिए। और कितने ऑर्डर का है तो यहां से इसका रो उठाइए और इसका कॉलम उठाइए, ऑर्डर पता चलेगा। तो इसका रो है 3 और इसका कॉलम 3, यानी 3 क्रॉस 3 मिलेगा, 3 क्रॉस 3। चलिए कैसे स्टार्ट करते देखिए। पहला रो पहला कॉलम, जो रो उठाएंगे यहां से उसके हर एक कॉलम पर पहले साइकिल चलेगा इसमें, तब जाके खत्म होगा। तब बताइए पहला रो पहला कॉलम 1 गुने -1 -1, बोलो। पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुने 2 2, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 हो गया। चलिए पहला रो से हर पर साइकिल चल गया। दूसरा रो पहला कॉलम -4 गुने -1 4, बताइए। फिर -4 गुने 2 -8, फिर -4 गुने 1 -4, फिर 3 से कीजिए -3 6 3। क्या बाबू? चलिए ए बी मिल गया मेरे को,
ए बी मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए बाबू, ए बी का होल डैश करना है आपको, तो ए बी का होल डैश बराबर बाबू रो से क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम में बदलिए बाबू, -1 2 1, फिर बताइए 4 -8 -4 -3 6 -3 सॉरी 3 न, चलिए 3 हो गया। ये हो गया आपका LHS आ गया, क्या बोला था। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे बताओ, नाउ B डैश इंटू A डैश, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो में -1 1, और फिर बताइए इसका ए का ट्रांसपोज कीजिए, कॉलम में है रो में बदलिए 1 -4 3, और इसको गुना करके देखिए यही आना चाहिए। चलिए बताइए बाबू, गुना करो, दिस माइनस, फिर बताइए दिस, बोलो, फिर दिस इंटू दिस -3, पहला रो से सब पर साइकिल चल गया। अब दूसरा रो से चलाइए 2 इंटू 1 2, -8 6, फिर बोलिए 1 इंटू 1 1 -4, क्या बाबू, क्या दोनों बराबर है देख लो बाबू। अच्छा नहीं, हाँ यहाँ तो ठीक तो है, दोनों बराबर आ गया देख लो। तो हेंस करके क्या लिखेंगे बाबू बताइए, हेंस करके लिखेंगे ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, हेंस प्रूव। तीसरा नंबर आप लोग बनाओ, दूसरा तो सेम ही है ना, तीसरा बनाइए, तीसरा बना बाबू, वहीं जोड़ करो, क्या की देवी दिखाओ तो इधर। अब वो जो है ना दुकानदारी जो जोड़ घटाव करते हो ब्रैकेटवा में, वो बंद करो, वो हमार क्लास चल रहा है। वो 6 -2 +1 ये हमार जानबे करते हो, हमारे डिक्शनरी में नहीं है, डायरेक्ट उड़ाइए मल्टीप्लीकेशन। वह देखो देखो अभी ये बोले थे, वह देखो ना स्टार्ट कर ली। जब तक हम नहीं रहेंगे ना तब तक 6 + 4 -3 करना। कैसे तुम वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे किया जाता है वाइब्रेट। देखो पहला रो पहला कॉलम, अब बीच में प्लस, बीच में प्लस, कितना हो गया 6 -4, इतना 2 को जोड़ो पहले, 6 में से 4 घटा 2, अब फिर +2। यहाँ पर नंबर वही गलती लिख ले क्या, गलती लिखा ही है, यहाँ -1 होगा मेरे ख्याल से, -1 है, अरे 1 लिखा है तो 0 ना होगा फेवरेट, तो 0 हो गया। सीखो मेरे साथ, उन्हें हुलकते रह जाएगा। अभी यही ना बतवा बोल रहे थे, मल्टीप्लाई और एडजॉइंट, जो सीख गया मैट्रिक्स सीख गया। चलो पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 8 + 8 16 हुआ, अब -1, तो 16 में से 1 घटाओ 15 डायरेक्ट लिखेंगे। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, इससे हर पर साइकिल चलेगा तब इसमें आना है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, -3 + 0, -3 + 0 अभी -3 है, अब +4, 1 हुआ तो 1 भर दिए। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तो -4 + 0 + 2, -4 + -2 आया, हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज तो आता है तुमको, हाँ 3 × 2 तो 2/2। मल्टीप्लाई बढ़िया से रखिए, 2 4 -1 -102। देखो बाबू जो मल्टीप्लाई नहीं जिनको आ रहा है समझ लीजिए पहले, 3 -1 2 4 2 1, यही है ना। चलो सबसे पहले ए बी निकालिए बाबू। हम वो जो बीच में तू लोग प्लस माइनस करता है ना, वो नहीं करो, समझे। वो सब जमाना चल गया है, वो बहुत पुराना था। हम मेरे वाला क्लासवा में तुम लोग इतना जोड़ घटा 2 और 4 करने में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है।
पहला रो पहला कॉलम बोलिए 6 -4 2 और फिर -2 0 हो गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 8 + 8 16 और -1 तो 15 क्या बाबू 15 हो गया। ऐसे भरना है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम बोलो, ये रो उठाए हैं ये वाला और ये कॉलम है। इसको दिक्कत हो रफ में पहले लिख करके डायरेक्ट भरो। इसमें कितना हो जाएगा बोलो -3 + 0 + 4 कितना आया 1 तो 1 भर दिए। फिर दिस रो दिस कॉलम बोलो -4 + 0 + 2 कितना आया -2 हो गया। समझा। चलिए अब इसका ट्रांसपोज बोलो। ए बी का होल डैश बोलो बाबू 0 15 1 -2 ए बी का होल डैश निकल गया। उसके बाद यहां लिखेंगे नाउ बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बी का ट्रांसपोज करो 3 -1 2 4 2 1 और इसको ए डैश से करना है। ए डैश कितना 2 4 -1 -1 0 2। अब इसको गुना करो यही आना चाहिए। पहला रो पहला कॉलम बोलो 6 -4 पहले 2 नंबर को जोड़ लो। पहले 6 -4 2 हुआ। चलिए फिर बताइए 2 - 2 0 तो यहां 0 हो गया। फिर दिस रो दिस कॉलम बाबू -3 + 0 + 4 -3 + 0 + 4 कितना आया 1 1 भर दिए। फिर दिस रो दिस कॉलम बोलो 8 + 8 16 16 -1 15 हो गया। फिर दिस रो दिस कॉलम बोलिए -4 + 0 + 2 -4 + 0 + 2 -2 देखिए आया कि नहीं। देखिए दिस और दिस बराबर है। ये समझ में आ गया सबको। चलिए तो छठा नंबर सब अपने से बनाइएगा। सब में ऐसे ही प्रूव करना है। हो जाएगा। 7वां नंबर उतारिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 उतारिए। चलो 7 नंबर बाबू ए बराबर बाबू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाबू, और वो भी कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का। ठीक है। और 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाबू 1 0 0 1 1 0 हाँ वही हमको लाना है। चलिए आप बताइए बाबू देख कर करके क्या ए गिवन है। ए बराबर बता बाबू कितना दिया है बोलो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या। चलिए ए डैश बता दीजिए यहां से। ए डैश बोलो कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई दोनों को गुना करके हमको आइडेंटिटी लाना है। तो देयरफॉर ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश कितना है बाबू कॉस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है ए से बाबू। ए कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये सब जानते हो आगे जाकर के हवे में हम उड़ा देंगे। इधर देखो डायरेक्ट गुना करेंगे। पहला रो पहला कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 मारो क्या। पहला रो दूसरा कॉलम दिस इंटू दिस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा फिर दिस इंटू दिस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 0। पहला रो पहला कॉलम
इसका रो लिए ए बोका और इसका ये कॉलम लिए, गुना करो इसको इससे, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में कैसा साइन प्लस, प्लस दिए, फिर बताओ माइनस माइनस, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका वैल्यू होता है 1, 1 लिखे। चलिए एक हो गया। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, इसको इससे करो गुना, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में कैसा साइन प्लस, फिर इसको इससे करो माइनस साइन अल्फा इंटू, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम चीज है, और एक प्लस में और एक माइनस में कट गया, तो आया यहाँ बिन देख ले 0 और यहाँ 1, वो इधर उधर चक्कर मकर देख ले है कि कने क्या कर रहे हैं सर। आठवां नंबर उतारिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। ये गुना करने सीखा, हाँ इसको फिर इससे गुना करेगा 0 आ जाएगा, और फिर इसको इससे गुना करेगा तो फिर 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर थोड़ा सा 11th क्लास में इंटर कीजिए और थोड़ा ध्यान लगाइए कि हम फार्मूला लिखवाएं कॉपी पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे आपको लाना है बाबू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा satisfying a डैश प्लस a इक्वल्स टू बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर, ठीक है। चलो जल्दी से करो, इसको हटा रहे बाबू, ये सब लोग को समझ में आया बाबू। मल्टीप्लाई में कभी भी दिक्कत, जिसको दिक्कत हो पहले रफ में कर लीजिए और डायरेक्ट भरा कीजिए वहां, समझे। हाँ तो और क्या, भरना ही है तुमको। चलो इधर देखो बाबू, हमको ये प्रूव नहीं करना, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए जिसके लिए कंडीशन ये लगाया गया, ठीक है। आप बताओ बाबू, यहाँ पे ये तो गिवन है बाबू, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, गिवन क्या दिया हुआ है, दोनों कंडीशन बताइए बाबू। a डैश प्लस a इक्वल्स टू किसके बराबर, I2 के बराबर। a डैश बोलो इससे, अरे a डैश लिखवा दे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया बाबू। अब प्लस में a, यानी जो मैट्रिक्स गिवन है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा क्या, और इक्वल्स टू बाबू I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर 1 0 0 1। जोड़ो दोनों को, जब जोड़ेंगे बाबू इधर बता दो एक कर करके, 2 कॉस थीटा 0, ये और ये जुड़ करके 0 बाबू, ये भी 0, 2 कॉस थीटा, और राइट साइड किसके बराबर बाबू 1 0 1 0 0 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो 2 कॉस थीटा किसके बराबर बाबू 1 के बराबर, तो कॉस थीटा हाफ के बराबर। इधर सुनो, इसमें थीटा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी थीटा का सब वैल्यू निकालना है आपको। अगर रहता कि 0 से 2 पाई के बीच में है थीटा, तो एक सर्कल का वैल्यू निकालते, और एक सर्कल का वैल्यू निकालने के लिए हम सिखाए हैं। अब खड़ा होइए ना, स्टार्ट तो आप ही से होंगे, खड़ा होइए। कॉस थीटा का वैल्यू हाफ। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने जिंदगी में एक सर्कल के अंदर 2 बार पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव में है? पॉजिटिव में है। कॉस में हाफ किस एंगल पर वैल्यू है? 60 डिग्री पर। कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट
फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 60 तुमको मिल गया, और वही 60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, कितना डिग्री का लगेगा? ये सब सिखाए हैं। 60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा तो कितना डिग्री का लगेगा? 360 माइनस 60 कितना बचा? 300 डिग्री। तो एक सर्कल का वैल्यू निकाले, लेकिन हमको चाहिए सारा वैल्यू, और सारा वैल्यू के लिए जनरल सॉल्यूशन सिखाए। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन नाम का चैप्टर सुने हो ना आप? ट्रिगोनोमेट्री में देखना एक्सरसाइज हम बताए। अब यहां पर हम फार्मूला लिख देते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट नहीं जान रहे। इधर देखो बाबू, कैसे लिखना है पहले सीख लो। कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस में 1/2 किस एंगल पर वैल्यू, तो इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री का रेडियन पाई/3, पाई/, और एक जनरल सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ाए थे बाबू, वहां पर एक फार्मूला लिखे थे, ब्रैकेट में करके लिख दे रहे। ये सब हम नए स्टूडेंट के लिए घर बना रहे हैं। इधर देखो फार्मूला लिखवाए थे बाबू, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर, तो थीटा बराबर फार्मूला था बाबू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और n क्या है बाबू? n है आपका इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, तो सब वैल्यू आपका इसमें कलेक्शन है। तो बताइए इसको देख करके, इधर देखो, अब इस फार्मूला को सेट कीजिए। देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, अल्फा का प्लेस कौन लिया है? पाई/3। तो थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखे बाबू? थीटा बराबर बोलो 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? पाई/3। अब कॉमा दे करके लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही आपका आंसर। इसमें इनफाइनाइट वैल्यू है, और तुम जो वैल्यू बता रहे थे एक सर्कल का था, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ राइट हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है? राइट हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है? इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और उसके बाद एक अपर वर्टिकल और एक लोअर, जिसको बोले थे नहीं रटना है, जिसको हम बोल चुके थे नहीं रटना, कंप्लीटली वर्टिकल लाइन को रटना है। अब वर्टिकल लाइन का नाम क्या है? अभी ये तो पीछे बोला था, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नो, सब खाना खाया है, मतलब लग रहा था कि क्या हो गया, मतलब जो स्टूडेंट क्लास नहीं आ रहा था वो भी पहुंच गया, बाराती में पहुंचल था। अब पुराना सेंटर पर सब था, पुराना सेंटर में वहीं पर खाना ये सब का सब इंतजाम किए हुए थे। चलिए हटा दे बाबू इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, 2 बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल्स टू बाबू मैट्रिक्स है 1 2 2, 2 1 -2, A to B बाबू। क्वेश्चन लिखिए बाबू, इज अ मैट्रिक्स satisfying A into A dash equals to बाबू 9I3 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है बाबू? देन फाइंड A एंड B, देन फाइंड A एंड B, find the values of
ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालिए बाबू। चलो करना क्या है, पहले ये देख लीजिए, ए इंटू ए डैश किसके बराबर है बाबू? 9i3। मेरे साथ रहो, सुनो इधर, क्या ए मैट्रिक्स दिया है? यहां बैठाइए और इसका ट्रांसपोज करते हुए यहां लिखिए और दोनों को गुना कीजिए। गुना करो, सब लोग को देखेंगे कि कैसे तुम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ाओगे सब लोग को, हम बता रहे हैं। ए और ए डैश भर लो, 1 2 2 2 1 -2। और सिलेबस एकदम नहीं हड़बड़ा करके कि हाँ एकदम खत्म करने पर है तो स्पीड पढ़ा रहे, आराम से कीजिए। 1 2 2 2 1 -2 A to B। राइट साइड क्या हो जाएगा बाबू? 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर। देखिए तो बाबू 9 से गुना करेंगे तो 9 0 0 0। कैसे लिखा है, समझ में आया सबको? 9 से मल्टीप्लाई हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर में। इसको गुना करो सब लोग बाबू, गुना कीजिए, आराम से कीजिए, धीरे धीरे, और थोड़ा सा स्पेस ले करके कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, साइकिल चलेगा। कैसे की छोटे? पहला रो पहला कॉलम, तो E1 हुआ, E +4 हुआ, I +4 हुआ, तो 4 4 8 और +1 9 ने। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हुआ, फिर इसको इससे करेंगे तो 4 हुआ, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे ना, बाकी दूसरा 0 ठीक है। समझ में आया? दिस रो दिस कॉलम बाबू, 1 +4 +4 9 बाबू। आया पहला वाला 9? ठीक है। फिर पहला रो दूसरा कॉलम बाबू, बोलो कितना हुआ? 2 +2 4 4 -4 0 0 लिख दिए। थोड़ा सा और स्पेस ले लीजिए, 0 लिखे। उसके बाद बताइए बाबू, पहला रो तीसरा कॉलम, A +4 +2B, तो जैसे आया है वैसे लिखना, A +4 +2B। फर्स्ट रो पर कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरा रो पहला कॉलम कितना आ गया? 2 +2 4 -4 0, खत्म हो गया। चलिए फिर बताइए, दिस 4 9 क्या? 4 + 1 5 और +4 9। फिर दिस रो दिस कॉलम बोलो, 2A है कितना? 2A +2। इधर देखो, दिस रो दिस कॉलम, 2A +2 -2B। बोलबे नहीं कर रहा है। चलिए हो गया इतना दूर। फिर अगला बोलो, दिस रो दिस कॉलम बोलो, A +4 चलिए फिर दिस रो दिस कॉलम, 2A +2 -2B। बेहतरीन। चलिए लास्ट वाला बोलो, A² +4 +B²। और राइट साइड किसके बराबर है बाबू? 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर देना है। चलिए इधर देखो, ए नलाइको, इधर देखिए, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये है, कलर बदल दे रहे, देख लीजिए यहां पर, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये है। क्या लिखेंगे बोलो? A +4 +2B = 0। इसको उधर फेंको, A +2B = -4। क्या ये रिश्ता नंबर 1? चलिए एक और इक्वेशन मिल जाएगा, A और B मिल जाएगा। आप क्रॉसपॉन्डिंग बोलिए,
देखिए तो इसका वाला कर देते हैं, इसका क्रॉसपोंडिंग ये है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। सही है। चलिए 2 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, तो इसको लिख दे बाबू a प्लस 1 माइनस b बराबर 0। क्या किए, 2 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दिए। चलिए इसको उधर लेके चले जाइए, a माइनस बी बराबर -1, ये रिश्ता नंबर 2। क्या ये कर 2 को सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर लो, a और b निकाल लो। सॉल्विंग 1 एंड 2, a इक्वल टू -2। जो नए स्टूडेंट है वो सॉल्व अगर करने के लिए नहीं जानते तो इधर देख लीजिए, इधर देख लो बाबू। पहला इक्वेशन कितना है बाबू, a प्लस 2b बराबर -4। दूसरा इक्वेशन बाबू a माइनस बी इक्वल्स टू -1। बोलो बाबू, इधर देखो, माइनस प्लस प्लस हुआ, कटा, 2b और b कितना हुआ, 3b। राइट साइड बोलो -4 प्लस 1 -3, तो b बराबर -1। क्या ये आंसर आ गया? b का वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में रख दो, -1 यहां रख रहे हैं बाबू, यहां तो -2 हो गया, -2 उधर जाएगा तो +2, तो -4 प्लस 2 -2 क्या बाबू, तो a का वैल्यू -2। ये दूसरा आंसर हो गया बाबू, यही आंसर हो गया। सब एक बराबर नहीं करना है बाबू, हमको a और b चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन हम बराबर कर करके निकाल लिए। हो गया अनमोल रतन। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन बाबू 10वां नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन उतारिए बाबू। 11 नंबर कल बताएंगे, वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 वो कल सिखाएंगे, 10 नंबर उतारिए आज। हो गया, बता रहे हैं, इसको उतारने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 5 6 7, वेरीफाई डेट। फर्स्ट नंबर है बाबू a प्लस a डैश इज अ साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकेंड नंबर है बाबू a माइनस a डैश इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। हो गया बाबू, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इधर थोड़ा सा थ्योरी में ले जा रहे हैं बाबू, इधर देखिए, कॉपी देखिए थ्योरी वाला। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक आपको बताया गया होगा बाबू कि कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक कब कहलाएगा। ए एक मैट्रिक्स है, ये साइमेट्रिक कहलाएगा। इसका अगर ट्रांसपोज निकाले और ए के बराबर आ जाए तो वो साइमेट्रिक कहलाएगा। क्या कॉपी पर है थ्योरी लिखा हुआ? और ए डैश निकालने के बाद अगर -a के बराबर हुआ तो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। ठीक है, ये दोनों लिखवाया गया होगा। हमको क्या कर रहा है, हमको प्रूव ये करना है कि a प्लस a डैश कैसा है, साइमेट्रिक, और a माइनस a डैश स्क्यू साइमेट्रिक। तो इधर देखो, इधर ये दोनों को जब जोड़ेंगे
ए और ए डैश, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहां करके जब ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका नाम रख लेते बी मैट्रिक्स। क्या नाम रखते हैं? इन दोनों का सम रखेंगे बी। अब बी मैट्रिक्स को प्रूव करके दिखाना सिमेट्रिक है, तब बी डैश करेंगे। अब बी डैश अगर बी के बराबर चलाया तो हम बोलेंगे दुनिया वाला सिमेट्रिक है वो। सब सुई, तुमको नहीं पता है रे क्या हम बोल जा रहे हैं? पागल टाइप के चिल्ला रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स है ये नहीं। हम इसका क्या नाम रखने बोले? बी। क्या नाम रखे? बी। तो एक मैट्रिक्स यहां से मिलेगा हमको, और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर बी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो गया। क्या हुआ? सिमेट्रिक। खाली एकदम पागल टाइप के कर ले रहते। बी बराबर बोलो कितना है बाबू? ए प्लस ए डैश, इसका नाम बी रख दिए। चलिए बताइए, बी बराबर ए प्लस ए डैश, ए मैट्रिक्स कितना है बोलो? 1 5 6 7, और इसका ए डैश करो बोलो 1 5। दोनों को जोड़िए बाबू, 2 11 11 14, इसका बी डैश निकालो बाबू। बी डैश निकालिए, बोलिए 2 11 11 14। क्या देखो दोनों बराबर है कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं हेंस करके बी डैश इक्वल्स टू बी, बी डैश इक्वल्स टू बी, और एरो मार्कर लिख दीजिए सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया, प्रूव हो गया आपका। ये यही प्रूव करना था। फिर इसका नाम बी रखो, और इसको बी डैश निकाल करके माइनस बी के बराबर करो दूसरा वाला के लिए। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर, बी मानिए उसको। बी इक्वल टू कितना बाबू? लेट बी बराबर ए माइनस ए डैश। तो बी बराबर बोलो ए मैट्रिक्स कितना है बोलो? 1 5 6 7, माइनस ए डैश करो 1 5 6 7। चलिए घटाइए दोनों को, बोलिए 0 -1 1 0। नहीं, चलिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, बी डैश बराबर बोलो 0 -1 1 0। अब बी डैश किसके बराबर करना हमको? माइनस बी। माइनस, तो इससे माइनस जबरदस्ती कॉमन निकालो, इससे माइनस जबरदस्ती कॉमन निकालो, तो जो एलिमेंट माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो तो इसके बराबर आ जाएगा। चलिए तो इससे माइनस कॉमन निकालिएगा अनमोल रतन, तो बताइए तो देख कर करके क्या हो जाएगा अनमोल रतन? बताइए, बी डैश माइनस कॉमन निकालने अनमोल रतन 0 -1 1 0। क्या देखो ये बी है, यहां देखो यही तो बी मैट्रिक्स है, देख लो। तो यहां लिख सकते हैं बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी, बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी। उतार लीजिए अब, और बगल में लिख दीजिए स्क्यू सिमेट्रिक, एरो मार्क करके स्क्यू सिमेट्रिक लिख दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक। जाइए आज यहीं तक, 3 नंबर वाला सिखाएंगे, अगला क्वेश्चन बना कर आइएगा, जो डिस्कस करना होगा डिस्कस कर लीजिएगा।